हम भविष्य मालिका का आगे का बुक कंटिन्यू करेंगे। भविष्य मालिका की सत्यता का प्रमाण। भविष्य मालिका में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वे एकदम सटीक हैं। भविष्य मालिका के ऊपर आपका विश्वास आए इसलिए हम आपको कुछ और भविष्य तथ्य और भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक हो चुकी हैं। इन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि मालिका कितना सत्य है। साथ में हमें मालिका की पंक्ति भी दे रहे हैं। मुगलो यवनो राजुति हेबो प्रजा पीड़ा महारोगो होइबो भिखारी मानुकु टंडिबो दड्डो देवो भूमि हरि नेबो प्रचंडो। अर्थात मुगलों यवनों का राज होगा, प्रजा में पीड़ा और महंगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा, देवभूमि भारत को प्रचंड रूप से हर लेगी। प्रथमे मुगलो राजुति होइबो तटंके ब्रिटिश पड़ो मुहूर्तो मध्ये देशो छाड़ी जीबे रखी जाए थिबे कोरो। अर्थात प्रथम मुगलों के शासन काल के बाद ब्रिटिश शासन होगा, मुहूर्त के मध्य में देश छोड़ देंगे और लगान कर रख कर जाएंगे। लगभग 500 वर्ष पहले ही पंच सखाओं ने बता दिया था कि भारत पर मुगलों का शासन होगा, फिर अंग्रेजों का शासन होगा। पाकिस्तान राज्य गोटा छार खार हेब पक्ष बेलकु पुनि बुद्धि जे स्फुरिब। पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। जब उनको बुद्धि आएगी तब तक कुछ भी नहीं बचा होगा। जब मालिका लिखी गई थी तब पाकिस्तान जैसा कोई देश भविष्य में होगा ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे 1947 में जाके भारत से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन पंचसखा ने लगभग 500 साल पहले ही पाकिस्तान के बारे में बता दिया था। ओडिशा रे बड़ बंद तियारी जे थिब सई बेले शत्रु द्वारा भांगीड़ जे जेब हीराकुट बोली बंद रे नाम थिब बंद बांड भांगी सबू एक जे होइब। ओडिशा में एक बड़ा बांध हीराकुड नाम से बना होगा जो कि शत्रु द्वारा अंतिम समय में टूटेगा। यह हीराकुड बांध जब टूटेगा तब चारों तरफ जलमग्न हो एक कर एकाकार दिखेगा। हीराकुड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। इसे 13 जनवरी 1957 में खोला गया था। 15 मार्च 1946 को उड़ीसा के राज्यपाल सर हॉथॉर्न लुईस ने हीराकुड बांध की आधारशिला रखी थी। भविष्य मालिका में इसके बनने के लगभग 500 वर्ष पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी और आगे चलकर यह बांध टूट जाएगा। इसकी भी भविष्यवाणी है जो आगे चलकर होगा। तेतुंडी हाटोरे सियालदा ठारे इंजन होई छी थुआ ता अंते ब्रिटिश उजाड़ी आसिबे पंडा हेबर कुआ भुआ। अर्थात सियालदा के तेतुंडी हाट के नजदीक लोहे के जंजीरों में बंधा एक ब्रिटिश काल का रेल इंजन रखा हुआ है जो जगन्नाथ मंदिर पर हमले के पहले ही जंजीर तोड़कर अपने आप पटरी पर दौड़ने लगेगी और पुरी स्टेशन पर रुकेगी। यह देखकर पंडों के बीच में हाहाकार मच जाएगा। जब ना ही रेल थी ना ही कोई इंजन था तब मालिका में इनका प्रमाण दे दिया गया था और यह सच है। सियालदा में एक पीतल के इंजन को बांधकर रखा गया है। आप पता कर सकते हैं। मोहन गांधी आयुष जवान नंग जोंग होइब नाश लो जाय फलु भाई भाव ए मिथ्याना भाष। अर्थात मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण खत्म होगी, यह वचन मिथ्या मत सोचना। ये भी सत्य है। मोहनदास करमचंद गांधी की जान एक युवक के गोली मारने के कारण गई। पंच सखाओं ने लगभग 500 वर्ष पहले ही यह बता दिया था। प्रचारिलु तुही समय सुन राम रतन दिव्य सिंह देव राजन कोड़े कन्या रतन। अर्थात हे रामचंद्र अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे जिनको कन्याएं होंगी। आप पता कर सकते हैं पुरी के अभी के राजा का नाम क्या है। उनका कोई पुत्र नहीं है, केवल बेटियां हैं। पंच सखाओं ने इसके बारे में भी सैकड़ों वर्ष पहले ही बता दिया था। पुरुष प्रसव करुथित सूत नारी होइब अंडेर आखिब फुटिजिब सकल जनक ध्रुम उठिब सुन्यार। महापुरुष अच्युतानंद लिखे थे कलयुग का अंत में पुरुष लोग बच्चा पैदा करेंगे जो कि सच हो गया है। आप गूगल में जाके मेल प्रेगनेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। 500 साल पहले इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे भविष्य मालिका की सटीकता के बारे में पता चलता है। न रही वो कांग्रेस जो पछाड़ो छाड़ी निश्चय बीजेपी जीवो भारतो गादी माड़ी नृपति पद्यो पुष्पो रामो बाणो टाड़ो लेखिले अचरा नंदो
एक कथा प्रमाणों अर्थात कांग्रेस नहीं रहेगी, छोड़कर चली जाएगी, निश्चित ही बीजेपी भारत की सिंहासन पर बैठ जाएगी, कमल का फूल राज करेगा, राम नाम का जिद्द करेगा। यह प्रमाण अच्युतानंद लिख कर गए हैं। 500 वर्ष पहले यह कौन सोच सकता था कि भारत में लोकतंत्र होगा और बीजेपी और कांग्रेस का राज होगा। यह है भविष्यवाणी की सटीकता। श्री धामरु एक बाढ़ पाषाण खसे दिवसरे उल्लूक तार ऊपरे बसे मुंह भुबने उल्कापात हेब घन घन जेऊ सबु अटे बाबू अमंगल चिन्ह। महापुरुष ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा और ये दोनों संकेत मंदिर में घटित हो चुके हैं तथा श्री जगन्नाथ क्षेत्र में आने वाले निकट भविष्य में बार बार उल्का पिंड गिरेगा। इसका प्रमाण हमें महापुरुष के द्वारा लिखे गए अनेक ग्रंथों से मिलता है। जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरने के बारे में भी भविष्य मालिका में 500 वर्ष पूर्व ही बता दिया गया था। आप इसके बारे में इंटरनेट से पता कर सकते हैं। तिनि नव अंक समीर संजोग बृहस्पति संध्या काले शुक्रवार रात्रि पंचमी जे तिथि संदेह न कर हेले। आगे के दोहे में महापुरुष बताते हैं कि जब ऐसा योग आएगा तो घोर पवन बहेगा। 3 9 अंक में समीर का संयोग करो। दिन होगा शुक्रवार, तारीख होगा 5। मतलब 3 9 अंक 9 9 9 और उसके सामने समीर अर्थात 1 को रखो, मतलब 1999 दिन होगा शुक्रवार, तारीख होगी 5। उसी दिन उड़ीसा से यह सुपर साइक्लोन टकराया और बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। लगभग 15,000 लोग मरे थे और लाखों घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस घटना का तारीख और साल भी पंचसखाओं ने 500 साल पहले ही बता दिया था। श्री धामरु एक बड़ पाषाण खसे दिवसरे उल्लुक तार ऊपर ऊपरे बसे। महापुरुष ने कहा था श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा और ये दोनों संकेत मंदिर में घटित हो चुके हैं। समुद्र रुबाता सोजे उठिन आसिब कल्पवट डाल मोर भांगे पुकाए। ब्रह्म प्रलय के समय जिस कल्पवट की शाखा में प्रभु शिशु रूप में विश्राम करते हैं उसकी शाखा समुद्री तूफान के कारण टूट जाएगी। यह चीज हो चुका है। अब बतासरे चक्र वक्र हेबु नील चक्र मोरो। समुद्र से एक तूफान उठेगा, वह उस भयंकर तूफान के कारण पूरी मंदिर के ऊपर का नील चक्र वक्र टेढ़ा हो जाएगा। यह संकेत बंगाल की खाड़ी से सन 2019 में भयंकर चक्रवात के द्वारा संपन्न हो चुका है एवं इसकी पुष्टि ओडिशा सरकार ने चक्रवात के दूसरे दिन कर दी थी। यह खबर वहां के स्थानीय न्यूज चैनल और अखबारों में भी आई थी। मदनो मालवीय थिबो एको भक्तो बड़ी गांधी संहितो अहिंसा धर्मो रे निरंतरो थिबो बुड़ी। अर्थात मदन मोहन मालवीय रहेगा एक भक्त, वो गांधी के साथ अहिंसा धर्म से निरंतर डूबा हुआ होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ने बड़ा योगदान दिया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में तो सब जानते ही हैं, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में ही भविष्यवाणी में पहले से ही बता दिया गया था। ब्रह्म भक्ति वेदो वारो से दिनों पढ़ाईबो गूरा सरकारो। मालिका में कब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे ये लिखा था। ब्रह्म भक्ति वेदो वारो से दिनों पढ़ाईबो गूरा सरकारो अर्थात ब्रह्म एक, भक्ति 9, वेद 4, वार 7 अर्थात 1947 को गोरा सरकार भारत से चली जाएगी। इसी से पता चलता है मालिका कितना सटीक है। पंच सखाओं ने 5 साल पहले ही बता दिया था कि भारत में अंग्रेजों का शासन होगा और कब ये भारत छोड़ के जाएंगे। 24 रू लेखा यंत्र उल्टी पड़िबो कंप्यूटरो मोबाइलो कामो न जे देबो कोलो कारखाना सबु भंगीर जे जीबो स्कूलो कॉलेजो कोशागारो बंदो हुई जेबो। अर्थात 24 अंक से कंप्यूटर मोबाइल काम नहीं करेंगे, कल कारखाने सब नष्ट हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज बैंक बंद हो जाएंगे। कंप्यूटर मोबाइल स्कूल कॉलेज इन सब के बारे में लगभग 500 वर्ष के पहले ही बता दिया गया था। चंद्रबाणो वसु राजा नरेंद्र जाड़ो थोकाए नष्ट हेबो मरबे रड़ो भड़ो। 58 अंक दिव्य सिंह जी का अंक है। अर्थात 2014 में अंक में राजा नरेंद्र होंगे और उनके शासन में खाद्य संकट और महंगाई के साथ अकाल गिरेगा। अर्थात मालिका में नरेंद्र मोदी जी का प्रमाण मिलता है। 500 वर्ष पहले ही बता दिया गया था कि 2014 में नरेंद्र नाम का व्यक्ति राज करेगा। सुभाष नामोरे वीरो सैन्य अमर अताई से ही ती जानो सुभाष रही रुसियारो असिरो
माया रे साधी अर्थात सुभाष नाम से वीर सैनिक जान लो वो अमर है, वो असुरी माया साध के रशिया में रह रहे हैं। भविष्य मालिका में सुभाष चंद्र बोस जी का होने का प्रमाण बहुत पहले ही दे दिया गया था। अरुण स्तंभ रे एको पत्थरों खोसिबो 2300 भरोसो जानी सरी जीबो उत्तरधान नष्टो भ्रष्टो होई जीबो 15 जून 1995 में अरूण स्तंभ से पत्थर गिरा था, जिसके ठीक 23 साल बाद 15 जून 2013 में उत्तराखंड में भारी तबाही हुई थी। अरूण स्तंभ से पत्थर गिरेगा यह सैकड़ों वर्ष पूर्व ही मालिका में बता दिया गया था। परमाणु जे बोमा जारा लागी बेदिसिप गारिमा देखाई भुवंती आज पाश्चात्य सेना ताहा फुटबे नाही केड़े जेबे मिलाई एहा देखी विदेशीये जिबे पलाई अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के समय भारत के शत्रु देशों द्वारा भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। तब चक्रधर भगवान कल्कि द्वारा केवल इच्छा कर लेने मात्र से शत्रु देशों द्वारा प्रयोग किए गए सभी परमाणु बम व हथियार निष्क्रिय हो जाएंगे। तब सभी शत्रु देशों, यूरोपियन देश और चीन तथा पाकिस्तान के सैनिक भयभीत होकर अपने देश लौट जाएंगे तथा अपने छुपने के लिए स्थान तलाशेंगे और अपनी सुरक्षा करने के लिए विचलित हो जाएंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व परमाणु बम जब नहीं था तब पंचसखाओं ने परमाणु बम के बारे में बता दिया था। दिल्ली सहारा 3 जान धन से स्तूप हेबा प्रथम रॉकेट मार्च सही ठहरे टी हेबा पहला हमला दिल्ली पर रॉकेट से होगा और दिल्ली शहर में बहुत विनाश होगा। दिल्ली शहर ध्वंस का स्तूप बन के रह जाएगा। रॉकेट का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन पंचसखाओं ने 500 वर्ष पूर्व ही रॉकेट के बारे में संकेत कर दिया था। नुआ रेल रास्ता जेबे होइब कटके सेही बेले हाड़गोल छटके नाटके दिबसरे उल्कापात हेउ थे जाड़ 24 अंकरे एहा घटिबा जे पुण रानीहाट रू तुलसीपुर जे पर्यंत बहुत थे नित्य दिन मानव रकत गृह युद्ध है पूरे हिंदू मुसलमान अर्थात जब ये कटक भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम आरंभ होगा उस समय भयानक युद्ध कटक ओडिशा में होगा और उसी समय कटक के रानीहाट तुलसीपुर आदि स्थानों में गृह युद्ध भी चलेगा। अपने अपने के बीच लड़ाई में बहुत लोग मृत्यु को जाएंगे, रक्तचाप होगा। तब दिन के समय में भी उल्का पिंड गिरने लगेंगे। लगभग जो 24 अंक होगा उस समय में यह घटना होगी। अभी फिलहाल में ही 2023 में ओडिशा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उन्होंने इसके लिए युद्ध स्तर पर डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हम एक नए ओडिशा की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं। आप न्यूज़ में भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पहले ही पंचसखाओं ने ऐसा होने का प्रमाण दे दिया था। सर बस इतना ही। थैंक यू।